हेलो स्टूडेंट, ये मेरा वीडियो 12th क्लास के बच्चों के लिए है। हमने 12th क्लास के अंदर बहुत सारे टॉपिक स्टार्ट किए थे और बहुत सारे टॉपिक को ख़त्म भी कर लिया है। मैं अगर आपको एक बार ब्रीफ कर दूं कि हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं, तो मैंने सबसे पहले आपको मैट्रिक्स करवाया था, मैट्रिक्स करवाया था। उसके बाद मैंने आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, फिर मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में बताया था। उसके बाद डिटर्मिनेंट, फिर लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक करवाया। उसके बाद एडजॉइंट सिखाया। फिर मैंने आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस भी बताया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक पीडीएफ फाइल भेजी थी जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस थे, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं। तो ये मेरा जो वीडियो है ये आपके उन डाउट्स को क्लियर करेगा। जो बच्चों ने मेरे को डाउट्स पूछे हैं या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चंस में बच्चों के डाउट आने चाहिए या आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपको कंसेप्ट बन के समझ में आते हैं या फिर उनसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और है कि अब आपको पता है जून के अंदर हमारी क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है मोस्ट प्रोबेबल। तो ऑफलाइन क्लासेस का मोड इस बार इस तरीके से रहेगा, क्योंकि इस बार हम बहुत सारे एडमिशन्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक ही क्लासरूम के अंदर हमें स्ट्रेंथ जो होगी उसको आधा करना पड़ेगा। तो इस बार हमने फर्स्ट कम फर्स्ट एडमिशन वाला स्लॉट रखा है। जो पहले आएगा उसको पहले सीट दी जाएगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, बहुत सारे बच्चों ने, पुनीत सर ने इन्फॉर्मेशन आपको सर्कुलर की थी तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो पुनीत सर को या मेरे को व्हाट्सअप करके या कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि आपकी सीट बुक हो जाएगी। जिन बच्चों को नंबर नहीं है या जो बच्चे नए हैं एडमिशन लेना चाहते हैं, वो हमारा जो रिवॉल्यूशन का ब्रांच ऑफिस है मुरलीधर व्यास कॉलोनी के अंदर, वो 10 बजे से 6 बजे तक ओपन रहता है। तो आप वहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उससे जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस रहेगी तो आप उस क्लासेस को ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको एक डीपीपी दिया था, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट है, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो उसके अंदर बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, तो हम देखते स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के डाउट आ रहे हैं, क्वेश्चन था, ये बोर्ड में भी पूछा गया है और इससे कंसेप्ट भी समझना कि ये कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन था इवोल्यूट, और हिंदी में लिखा हुआ था निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब लोग कह रहे मान का मतलब क्या होता है, देखो डेल्टा का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, यानी कि आपको इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है ये कौन सा है, 3x3 डिटर्मिनेंट है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करना है तो मुझे पता है डेल्टा बराबर, मैं इसको रो के हिसाब से सॉल्व करूंगा, 0 टाइम्स ऑफ, अगर ये वाला लिया है तो देखो ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, बचा कौन, 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और 0। तो देखो 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और यहाँ पर आ जाएगा 0, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं अपोजिट साइन से, तो ये माइनस का साइन अल्फा, अगर ये प्लस का है तो इसको माइनस के साथ लिखेंगे, अगर ये माइनस का है तो इसको प्लस के साथ लिखेंगे। इसके साथ में कौन आएगा, देखो ये चला गया, ये चला गया, बचा कौन, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0। तो माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ पर 0। अब ये माइनस का कॉस अल्फा, इसको एज इट इज लिखेंगे, इसके साथ कौन लिखेंगे, ये चला गया, ये चला गया, ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे। माइनस का साइन अल्फा, ये 0 कॉस अल्फा माइनस का साइन, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो डेल्टा इक्वल टू 0 को, इससे ये कोई भी वैल्यू निकल के आएगा, लेकिन आगे 0 है, 0 का मल्टीपल होगा तो इसका आंसर अपने आप ही 0 आ जाएगा। तो इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा। ये माइनस का साइन अल्फा, इसकी मल्टीपल में कौन है, 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ये आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का कॉस अल्फा, इसके मल्टीपल में कौन आएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये 0, ये माइनस इस माइनस से होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। आप देख सकते हो ये दोनों टर्म सेम है, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, तो ये दोनों सॉल्व होकर
इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन मेरे को एक या दो बच्चों ने पूछा है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर लिया है सॉल्व करवाने के लिए। क्यों लिया है, मैं आपको जिन बच्चों ने डाउट्स पूछा था मैंने उनको रिप्लाई किया कि आप इसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, उनके भी आंसर आ गया था, फिर भी मैंने इसको लिया है यहाँ पर सॉल्व करवाने के लिए। क्यों लिया है इसका कारण समझे, क्योंकि देखो इससे बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है जो निकल के आता है। मैं अगर इसको सॉल्व नहीं करता, मान लो ये मेरे कोई कंपटीशन एग्जाम में आता, जेईई के एग्जाम में आता, एनडीए के एग्जाम में आता, तो मैं इसको देखता और सीधा 0 आंसर लिख के आगे बढ़ जाता। अब देखो ये डिटर्मिनेंट है, इसकी खास बात क्या क्या है, इसकी खास बात सुने। ये डिटर्मिनेंट इसको पहचान सकते हो आप लोग, 0 0 0, प्रिंसिपल डायगोनल 0 है, ये साइन अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा, ये प्लस का कॉस अल्फा। ये आपका अगर आपने पढ़ा है, सारी क्लासेस ली है, सारे वीडियो लेक्चर देखे हैं, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देख सकते हो, अब आपको याद आया होगा जब हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था, उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 रहते हैं, और जैसे a21 जो होगा, मान लो a12 जो होगा वो माइनस ऑफ a21 के बराबर होगा, देख सकते हो, a31 जो होगा वो माइनस ऑफ a13 के बराबर होगा। इस तरह के उसके अंदर प्रॉपर्टी चलती है। यानी कि मुझे ये चीज पता चल चुकी है कि ये जो है ये लिखा हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाऊं तो ये विषम सममित आव्यूह बन जाता है। अब ध्यान से सुनना, जब भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसके अंदर अगर ऑर्डर उसका अगर ऑड होता है, यानी कि 3x3 का, 5x5 का, उसका आंसर हमेशा 0 होता है। क्या बोला मैंने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड, उसका ऑर्डर अगर ऑड होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो मैं नोट लगा के ये बात लिख देता हूं यहाँ पर। ये तो हमने सॉल्व करके देख लिया, अगर ये कंपटीशन में आता तो इसको डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते थे आप, इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या लिखेंगे, एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स having odd order always जीरो वैल्यू, उसकी हमेशा 0 वैल्यू रहेगी। तो यही कंसेप्ट बताने के लिए बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं आपके कंपटीशन के अंदर, जेईई एडवांस के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चंस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, हमें उसका ऑर्डर देखना होता है। अगर 2x2 4x4 होता है तो उसका आंसर 0 नहीं आता। बहुत बच्चों के कंफ्यूजन रहता है, उनको लगता है हर स्क्यू सिमेट्रिक का ऑर्डर आपका, हर स्क्यू सिमेट्रिक का आंसर 0 आएगा, वो गलत है। केवल ऑड ऑर्डर के वाले का आंसर हमेशा 0 रहता है। क्लियर है, इसी क्वेश्चंस को, इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपके ये क्वेश्चंस लिया। क्लियर है आपके, तो ये क्वेश्चन आप आराम से नोट करेंगे, इस नोट पॉइंट को लिखेंगे। एक क्वेश्चन और है जो बच्चों के डाउट आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है वो, ये क्वेश्चन है कि 20 है जो मैंने सीट भेजी है, आपको दिया हुआ ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसके अंदर बोला है कि इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इस सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। देखो, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इससे आप क्या जानते हो, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको सीधा सा पता है, इसका डेल्टा 0 होगा, आपको पता है इसका डेल्टा 1 भी 0 होगा, इसको पता है आपको डेल्टा 2 भी 0 होगा, और आपको पता है इसका डेल्टा 3 भी 0 होगा, यानी कि ये चारों वैल्यू 0 होगी। आपको अगर दो चीजें निकालनी है तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेल्टा को बनाओगे और उसको 0 के बराबर रख दोगे। डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 1 a, फिर इसको सॉल्व करेंगे b -2 और यहाँ पर 1, इसको सॉल्व करेंगे 5 5 1, ये डेल्टा हो गया। इसको हमें क्या करना है, 0 के बराबर करना है, इसको 0 के बराबर करना है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो 2 टाइम्स ऑफ -2 -5, तो ये -7 हो जाएगा। इसको अपोजिट साइन के साथ लिखते हैं, -1 टाइम्स ऑफ, ये गया b -5, अब a को किसके साथ लिखेंगे, a को लिखते हैं हम इन दोनों के साथ, तो 5b + 10
5b प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखो -14 -b प्लस 5 प्लस 5ab प्लस 10a। इसको अगर मैं और थोड़ा सा सही कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 5ab प्लस 10a माइनस b। ये आपका हो जाएगा माइनस का 14 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का, और उधर जाके प्लस का 9। ये एक इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन को आप चेक कर लेंगे, क्लियर है। अब क्या करूंगा मैं, डेल्टा 1 को निकालूंगा। डेल्टा 1 का मतलब क्या है, ये जो पहली कॉलम है इसको आप लिख दोगे 4 -2 और -2, बाकी आपका एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 -2 और -2, ये हो जाएगा। बाकी आपका एज इट इज रहेगा 1 -2 ये 5, यहाँ पर हो जाएगा a 1 1, ये हो जाएगा। हमें पता है डेल्टा 1 भी 0 होगा, आप इसको देख सकते हो। अब देखो इसके अंदर केवल a अननोन है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो निकल के आएगी -2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी -2। आप क्या करोगे, a की वैल्यू को पुट कर दोगे, पुट a इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। अगर आप जैसे यहाँ पर पुट करोगे तो जो b की वैल्यू है ये आएगी -29/11, माइनस का 29/11 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके a की वैल्यू आ जाएगी -29/11 और सॉरी a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -29/11 आपके निकल के आ जाएगी। समझ सकते हो। तो आपको डेल्टा को 0 करना है, डेल्टा 1 को किसी को भी 0 कर सकते हो। 4 इक्वेशन बनेगी, आपको 2 की जरूरत है, तो हमने इन सबको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं इस चीज को। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपकी जो सीट है, इस सीट के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो 11th क्लास के अंदर आपने जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तो इसको ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। हमें पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी। अगर ओमेगा की पावर 4 आए तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू ओमेगा के बराबर हो जाएगी। मान लो ओमेगा की पावर 8 आता तो इसको क्या लिखते हो, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसको आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। हमें एक चीज और पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये प्रीवियस कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको मैं थोड़ा हल्का कर लेता हूँ, ओमेगा की पावर 4 को मैं ओमेगा लिख देता हूँ, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको मैं ओमेगा लिख देता हूँ, इसको मैं ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ। ये 1 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, और ये आपका ओमेगा। इसको सॉल्व करते हैं, ब्लाइंड सॉल्व करते हैं बिना कोई प्रॉपर्टी लगाए। इसको सॉल्व करते हैं, 1 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्यूब -1, ये हो जाएगा, माइनस ओमेगा टाइम्स ऑफ ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर 1 से होगा तो ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ ये करेंगे तो ओमेगा, और ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4। देखो 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 - 1, ये 0 हो ही गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये एक्चुअली क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा ही है। ओमेगा की पावर 4 को आप ओमेगा लिख सकते हो, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सारा आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा। समझ पा सकते हो इस चीज को। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, आप पॉज करके नोट करेंगे। अच्छा, सीट में इतने डाउट आए थे। एक क्वेश्चन है जो बुक का है, वो कई बार सीबीएसई के लिए पूछा जाता है, आरबीएसई की बुक में है, हम बुक का सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सीबीएसई में वो बोर्ड में पूछा जाता है, तो उसको हम देख लेते हैं। आरबीएसई की बुक में भी है लेकिन पूछा नहीं जाता क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, और मैट्रिक्स का जो टॉपिक वो 3 मार्क्स में है, तो हम उसको देखेंगे। पहले आप इसको पॉज करके नोट करिए। ये क्वेश्चन आपके कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, आरबीएसई में आपके हाफ ईयरली वगैरह में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इसको। ये आपके 3.2 का है, ये क्वेश्चन नंबर 12। आरबीएसई में, आरबीएसई की बुक में आपके 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्लियर है। इसको देखते हैं। इसको बच्चों के डाउट आ रहे थे, मैं एलएचएस के साथ शुरुआत करता हूँ। जो गिवन है पहले उसको देख लेते हैं। गिवन क्या है, हमें ए दिया हुआ है, ये लिख लिया, ये 0 माइनस का 10x/2, इस 10x/2 और यहाँ पर 0।
ये लिख दिया। ओके, हमें आई दिया हुआ है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये हो गया, ये लिख दिया हमने। अब LHS के साथ शुरुआत करते हैं। LHS क्या लिखा हुआ है, आई प्लस ए, इट मीन्स ये लिखा हुआ है आपके, आई का मतलब होता है 1 0 0 1, आई प्लस ए का मतलब है 0 माइनस का 10x/2, ये हो जाएगा 10x/2 और ये हो जाएगा 0। तो देखो 1 प्लस 0 यहाँ पर आ जाएगा 1, 0 और ये हो जाएगा माइनस का 10x/2, ये आपका 10x/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपके 1, ये आपका i प्लस ए बन चुका है। अच्छा, अब इसको तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैं क्या करता हूँ, RHS को लेकर शुरुआत करता हूँ। RHS को मैंने देखा i माइनस ए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये cos x माइनस sin x cos x। अब LHS के अंदर सारा 10 में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जिसमें ये रिलेशन बताता हो। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो cos 2 थीटा होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो sin 2 थीटा होता है वो कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर केवल cos x है, तो देखो इसी फॉर्मूले के हिसाब से मैं cos x को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, sin x को लिख सकता हूं 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये इस तरीके से लिख सकता हूं। मुझे यही काम करना है, यही दो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करने, क्लियर है। एक सब्स्टिट्यूशन और करता हूँ कि जो ये tan x/2 है इसको मैं t मान लेता हूँ, इससे मेरा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने RHS को, देखेंगे आप यहाँ पर RHS को स्टार्ट करता हूँ। RHS क्या लिखा हुआ है, i माइनस ए, आई का मतलब ये ना 1 0 0 1 माइनस ए का मतलब है 1 माइनस का 10x/2, ये 10x/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपके, सॉरी यहाँ 0 हो जाएगा, 0 माइनस 10, ये आपका ए हो जाएगा। ये i माइनस ए कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करनी है इस ब्रैकेट्स के साथ। इस ब्रैकेट को यहाँ पर देखो किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस ब्रैकेट को क्या लिख सकता हूँ, cos x की जगह मैं ये लिख दूँ। अच्छा, मैं एक और सब्स्टिट्यूशन मैंने कर लिया है कि 10x/2 को मैं t लिखूंगा, तो मैं इसको t से रिप्लेस कर देता हूँ, ये मेरा हो जाएगा माइनस का t, ये हो जाएगा मेरा प्लस का t, ये हो जाएगा मेरा 0, थोड़ा छोटा हो जाएगा मामला। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो भी निकल के आएगा, ये i माइनस ए जो भी निकल के आएगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, cos x से। cos x को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का साइन x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा आपके साइन x, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ पा रहे हो इस चीज़ को, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, एडजस्ट करेंगे, सुनेंगे इस चीज़ को। अब ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, यहाँ पर तो हो जाएगा 1, 0 माइनस ऑफ माइनस टी, यहाँ पे t हो जाएगा, 0 माइनस टी, ये माइनस टी हो जाएगा, 1 माइनस 0 ये 1। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपको मल्टीप्लाई करनी है, ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे देखिए, इसको समझेंगे। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा देखो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इस तरीके से। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा देखो
ये हो जाएगा प्लस में टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी, ये इस तरीके से। ये माइनस का टी से हो जाएगा तो माइनस का टी प्लस का टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये 1 को करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन केवल लंबी है, यहाँ पर आप समझ लेना। देखो क्या होने वाला है, ये स्टेप यहाँ तक सब कर लेते हो, इसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसको देखो इस तरीके से करना है सॉल्व। देखो यहाँ पर एलसीएम क्या बनेगा, मैं इस टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ, इसका एलसीएम क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो ऊपर क्या होने वाला है 1 माइनस टी स्क्वायर और ये प्लस का 2t स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो प्लस का 2t स्क्वायर और ये माइनस का टी स्क्वायर, तो ये वापस बन जाएगा 1 प्लस टी। 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर गया तो एक टी स्क्वायर रह गया, ये टर्म बच गया। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर समझे, यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आएगा। इस जगह पे क्या होगा आपके, देखो माइनस का 2t प्लस का t, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का t और ये माइनस का t क्यूब। इसमें से अगर मैं माइनस t कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा। सेम यहाँ पर है, इसका एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस का t प्लस का t क्यूब प्लस का 2t, तो यहाँ पर बन जाएगा t कॉमन लेने के बाद 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व। आपका बचा क्या, ये बचा आपका 1, यहाँ पे माइनस टी, यहाँ पे t और यहाँ पर 1, ये आपका बच जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये सेम ही है, देखो ये 1 है, ये माइनस टी है, ये t है और ये 1 है। जो हमारा RHS आया वही मेरा LHS आया, बराबर LHS। इक्वेशन 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 और 2 से LHS और RHS आपके बराबर हो गया। इसका मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज आपके दोनों बराबर हो गए। क्लियर है ये वाली बात। तो इस क्वेश्चन में केवल और केवल आपको कैलकुलेशन करनी है। 10x/2 को आप t लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। जो मेरे को बच्चों ने डाउट पूछे, मैंने उनको बोला था कि मैं आपको एक वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, तो ये मैं सेंड कर रहा हूँ। और भी अगर आपके डाउट आएंगे, अगर आपके 1-2 डाउट रहते हैं तो आप व्हाट्सएप कॉल करके आप पूछ सकते हो। अगर ज़्यादा डाउट रहते हैं बच्चों के तो आप ऑफिस में भी आके पूछ सकते हो। मैं पुनीत सर वगैरह ऑफिस में 10 से 6 अवेलेबल रहते हैं। अब आप आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे आने भी स्टार्ट हो गए हैं, 1 बाय 1 बच्चे आते हैं, हम उनको टाइम दे देते हैं। तो जिन बच्चों की ज़्यादा डाउट है या अभी उनकी पढ़ाई स्टार्ट की है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो आराम से टाइम लेके आ सकते हैं। एक बार कॉल कर देना या फिर डायरेक्ट आ जाओ, 10 से 6 हम यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके डाउट क्लियर करवा देंगे। जो बच्चे हैं एक कम डाउट है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा डाउट्स है तो आप यहाँ पे ऑफिस में आओ, आराम से इसको सॉल्व करके जा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। वीडियोस को आप देखते रहें, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। यकीन मानिए बोर्ड के अंदर आउट ऑफ 80 मैंने आपको 10 मार्क्स के आराम से सॉल्व करवा दिए हैं क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, देखो इस पूरे 3, 4 और 5 में केवल एक कंसेप्ट आपके बचा हुआ है, प्रॉपर्टीज वाला। उसको हम क्लास के अंदर, ऑफलाइन क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अब मैं कल से जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 कंपोसाइट फंक्शन जो है, संयुक्त फलन है, उसको मैं स्टार्ट करवाऊंगा। वो भी आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे 2 चैप्टर जुड़े हुए, फर्स्ट और सेकंड। तो ये 2 चैप्टर होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5। आपके आउट ऑफ 16 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और सिलेबस की चिंता करनी नहीं है। बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सिलेबस कैसे होगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस में हर बार 2 बार करवाता हूँ मैं आपको। दिसंबर में, अगर हम जून में भी स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको नवंबर एंड तक सिलेबस करवा के खत्म कर दूंगा। उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 16 चैप्टर बहुत बड़ी बातें नहीं है, क्योंकि आपका मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट बनाया हुआ है 11th क्लास के अंदर, ठीक है। तो अभी स्टॉप कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो आपको डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में आ सकते हो, संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।